Dear student, in the last session, we have discussed on activity number 1 of LOS statement 14. In this session, we will discuss about activity number 2 और ये एक्टिविटी भी जो है उसी से रिलेटेड है। जैसे हमने लास्ट एक्टिविटी देखा कि उसमें एक पिक्चर थी एक पार्क की, गार्डन की, और उसको ऑब्जर्व कर कर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना था। तो यहाँ पर भी एक पिक्चर दी हुई है, बट देयर इज अ डिफरेंस। और डिफरेंस क्या है कि पहली पिक्चर जो थी उसमें तमाम एक्टिविटीज ऑलरेडी हमको नजर आ रही थी कि बच्चे जो खेल रहे हैं, है ना, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, समवन इज लुकिंग एंग्री, समवन इज वेरी हैप्पी, एक डॉग है जो किसी का पीछा कर रहा है, तो जिसका पीछा कर रहा है वो फ्राइटन है, ऐसा उसमें बताया गया था। बट इन दिस पिक्चर एक सिंपल पिक्चर दी हुई है और उसमें बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हमको नजर नहीं आ रही जिसको हम समझ सके। तो इस पिक्चर को हम अगर ऑब्जर्व करें तो देयर आर ओनली 2 पर्सन्स, 2 शख्स सिर्फ वहां पर नजर आ रहे हैं। अब हर लर्नर जो है वो अपने हिसाब से इस पिक्चर को ऑब्जर्व कर कर अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकता है। इवन वी कैन राइट अ स्टोरी, हम इस पर एक छोटा सा वाकया भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 2 शख्स नजर आ रहे हैं और वो दोनों शख्स अगर हम ऑब्जर्व करें तो दे लुक डिफरेंटली, वो अलग अलग नजर आ रहे हैं। देयर क्लोथ्स आर डिफरेंट, है ना, दे आर लुकिंग फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, अलग अलग कल्चर से वो हमको नजर आ रहे हैं, है ना, उनका स्टेटस अलग नजर आ रहा है। इसमें लग रहा है कि एक शख्स जो है वो थोड़ा गरीब तबके से है, दूसरा जो कोई अमीर, कोई ऑफिसर नजर आ रहा है। और एंड इन शॉर्ट वी कैन से दैट one person is very he may be very wealthy person, he may be an officer, and other one is a beggar, a labor, है ना, एक लेबर हो सकता है, बेगर हो सकता है। तो उसके ताल्लुक से हमें अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पर एक सैंपल के तौर पर देखिए दिया हुआ है कि आई कैन सी 2 people इन द पिक्चर, है ना, इस पिक्चर में 2 इंसान जो हमको नजर आ रहा है। वन इज वेरी पुअर with torn clothes, another is a rich one like a gentleman. One is a rich man and other one is very poor. I think the person in the torn cloth is a beggar, sorry, ये जो तो एक बेगर है। he is asking for alms, है ना, एक बेगर फकीर है जो आर्म्स यानी भीख मांग रहा है। the gentleman is asking him some questions, जेंटलमैन ऐसा लग रहा है उससे कुछ सवाल पूछ रहा है। I think he is asking him not to beg and work hard to earn his bread and butter, कि वो भीख ना मांगे और अपनी रोजी रोटी के लिए खाने के लिए जो है वो मेहनत करे। बिकॉज द बेगर इज अ हेल्दी वन, क्योंकि बेगर जो वो तंदुरुस्त है। द जेंटलमैन इज आल्सो शोइंग हिम द प्रॉपर वे ऑफ अर्निंग, और वो उसे कमाने का सही तरीका क्या है वो भी बता रहा है। तो ये एक पिक्चर को ऑब्जर्व करने के बाद फीलिंग यहाँ पर एक्सप्रेस की गई। लेकिन देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, एवरी लर्नर्स फीलिंग विल वेरी, हर एक लर्नर की फीलिंग डिफरेंट हो सकती है। वेरी मीन्स डिफरेंट, अलग अलग हो सकती है। तो आप भी जो है जिस तरीके से यहाँ पर एक कुछ सेंटेंसेस के जरिए इस पिक्चर को ऑब्जर्व कर कर राइटर ने अपनी बात कही है, आप भी जो है पहले उसको ऑब्जर्व कीजिए और अपनी इमेजिनेशन में आप उसको इमेज कीजिए कि एक्चुअली व्हाट आर दे टॉकिंग विद ईच अदर, वो आपस में क्या बात कर रहे हैं, व्हाट मे बी द सिचुएशन, व्हाट मे बी द डायलॉग्स। और वो एक इमेजिनेशन के बाद जो है आप कुछ 5-7 सेंटेंसेस जो है वो राइट डाउन कीजिए, आपकी एक्टिविटी रहेगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक और पिक्चर दी हुई है आपकी प्रैक्टिस के लिए, एंड यू कैन ऑब्जर्व and easily find out that this picture is of a classroom, एक क्लासरूम की पिक्चर है। बट दिस पिक्चर इज नॉट इन अ प्रॉपर मूड, है ना, एक प्रॉपर हमको नजर नहीं आ रही, कुछ हमको लग रहा है कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है विच इज नॉट फेयर, जो कि सही नहीं है। जैसे हम देख सकते हैं कि ऑल द स्टूडेंट्स आर बिजी इन चैटिंग, इन प्लेइंग, इन डूइंग सम नॉटी थिंग्स, है ना, कुछ शरारत करने में, बात करने में, चीख पुकार करने में मसरूफ है। एंड ऑन द अदर साइड आउट ऑफ द क्लास टीचर्स आर स्टैंडिंग एंड दे आर टॉकिंग विद ईच अदर।
वो क्लास से बाहर है, इट मीन्स दे आर केयरलेस, वो बच्चों की परवाह नहीं कर रहे, ऐसा कुछ हमको यहाँ पर पिक्चर जो नजर आ रहा है। तो इस पर हम जो है एक शॉर्ट पैराग्राफ हमको राइट डाउन करना है शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज करते हुए। वो इस पिक्चर में हम जो कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं उस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर जो है शॉर्ट सेंटेंसेस आपको लिखना है, जैसे कि ऊपर की पिक्चर में बताया गया है। तो ये एक्टिविटी आप हल कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्टिविटी में जो होगी एलो स्टेटमेंट 16, उसमें जो एक्टिविटीज दी हुई है उस पर डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय।